नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TA, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, STA, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो पशुओं की बीमारियां, यानी कि पशुओं में कौन कौन सी बीमारी लगती हैं, किस वायरस के कारण लगती है, किस जीवाणु के कारण लगती है, किस कवक, कौन सा प्रोटोजोआ उसको प्रभावित करता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन से पशुओं के विषाणुजन्य रोग है। इसमें से बताना है कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे FMD, उसके बाद स्वाइन फीवर, रिएंडर पेस्ट, ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी, इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि FMD, स्वाइन फीवर, रिएंडर पेस्ट, ये तीनों के तीनों रोग कैसे हैं, विषाणु जनित है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, रानीखेत है। रानीखेत क्या है ये बताना है। विषाणु जनित बीमारी है, निमोटोड जनित बीमारी है, या जीवाणु जनित बीमारी है, या कवक जनित बीमारी है। तो रानीखेत के बारे में सब लोग जानते हैं, एक प्रकार की वायरस डिजीज है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु जनित बीमारी है। और किस में होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव मुर्गियों में दिखाता है यह रोग, और मुर्गियों का सबसे प्रमुख रोग है, खतरनाक रोग है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यह जो विषाणु द्वारा यह रोग लगता है, इस बीमारी से सर्वाधिक जो मौतें होती हैं वो मुर्गियों में देखी गई हैं। और इस बीमारी का रोग कारक जो है पैरामिक्सा सेरोटाइप 1 वायरस के कारण होता है। ठीक है, आपको याद रखना, पैरामिक्सो सेरोटाइप 1 जो वायरस है, इसी के कारण ये रोग लगता है। इससे बचाव के लिए मुर्गियों को क्या करना है, 7 दिन की उम्र में इसको इंजेक्शन लगा देना है। और किसका इंजेक्शन लगाना, पैरामिक्सो सेरोटाइप 1 का वायरस का एक इंजेक्शन आता है, उसका टीकाकरण कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, खुरपका मुंहपका रोग द्वारा होता है। तो FMD बताना है किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, या प्रोटोजोआ द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वायरस जनित रोग है, खुरपका मुंहपका, FMD। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। उत्तर प्रदेश TGT, PGT के अंदर RPSC, AAO, TGT, AAO। ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कौन कौन से रोग जो है विषाणु जनित है। विषाणु जनित जो रोग है उसमें खुरपका मुंहपका आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम पूछा जाता है। चेचक याद रखना है, पशु प्लेग और नील जिह्वा, ये जो रोग है ये विषाणु जनित है। उसके बाद जीवाणुओं द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं पशुओं में, थनैला आपको याद रखना है, जहरबाद याद रखना है, क्षय रोग याद रखना है जिसको TB के नाम से जानते हैं, गिल्टी रोग आपको याद रखना है, और गलघोटू, ये सब रोग जीवाणु जनित है। कवक जनित रोग आपको याद रखना है, दाद, ब्रूडर, निमोनिया। ठीक है, ये सब कवक जनित रोग हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं, मलेरिया हो जाएगा, किलनी ज्वर और लाल अतिसार, ये सब प्रोटोजोआ द्वारा रोग लगते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, रिएंडर पेस्ट का कारण क्या है। तो बताना है रिएंडर पेस्ट का कारण क्या है। चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, या प्रोटोजोआ द्वारा। तो आपको बताना है रिएंडर पेस्ट किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी द्वारा, यानी कि विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा यह रोग लगता है, रिएंडर पेस्ट। यहाँ पे देखेंगे कुछ रोगों का नाम दिया हुआ है जो विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, या प्रोटोजोआ जनित ये रोग लगते हैं। यहाँ देखेंगे वायरस के कारण कौन कौन से रोग लगते हैं, जैसे पॉक्स की बात करें, चेचक जो है ये भी वायरस के कारण होता है।
खुरपका मुंहपका ये भी वायरस के कारण होता है। पशु प्लेग ये भी वायरस के कारण ही होता है। और सुअर ज्वर जो होता है, स्वाइन फीवर जिसको कहा जाता है, ये भी वायरस जनित रोग है। जीवाणु द्वारा जो रोग लगते हैं इसमें थनैला आपको याद रखना है, क्षय रोग याद रखना है, गलघोटू याद रखना है, गिल्टी रोग याद रखना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कवक द्वारा जो लगता है, दाद लगता है। कवक द्वारा आपको याद रखना है दाद, कवक जनित गर्भपात, ठीक है। एक होता है ब्रूडर निमोनिया, ठीक है। ये 3 रोग ऐसे हैं जो कवक द्वारा होते हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो इसमें सर्रा आपको याद रखना है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मलेरिया आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किलनी ज्वर ये भी आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे कुछ और भी रोग हैं, जैसे आपको यहाँ देखना है कि रानीखेत जो है ये भी वायरस जनित रोग है, ठीक है। नील जिह्वा ये भी वायरस जनित है। और यहाँ पे देखेंगे पक्षघात ये भी वायरस जनित है। उसके बाद जीवाणु द्वारा जहरबाद भी होता है और गिल्टी रोग भी जीवाणु जनित होता है। यहाँ पे ब्रूडर निमोनिया जो है ये भी कवक द्वारा होता है, ठीक है। इन सब रोगों को भी आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पशु प्लेग का दूसरा नाम क्या है? एंथ्रेक्स है, रिएंडर पेस्ट है, मेस्टाइटिस है या काउपॉक्स है? तो पशु प्लेग का दूसरा नाम पूछ रहा है तो रिएंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी रोग हैं जिनको दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे पशु प्लेग की बात करें तो रिएंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं, चेचक की बात करें तो पॉक्स के नाम से जानते हैं, गिल्टी रोग की बात करें तो एंथ्रेक्स के नाम से जानते हैं, थनैला की बात करें तो मेस्टाइटिस रोग के नाम से जानते हैं, क्षय रोग की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है खुरपका और मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण क्या है? तो खुरपका मुंहपका रोग का लक्षण बताना है। धंसी हुई आंखें, खूनी दस्त या तीव्र नब्ज और हृदय दर्द या मुंह और पैरों में छाले। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मुंह और पैरों में छाले हो जाते हैं, ठीक है। आयन पर छाले हो जाते हैं, थनों पर छाले पड़ जाते हैं, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। और इस रोग से जो प्रभावित पशु होते हैं उसमें 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसमें ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है, ठीक है। और खुरपका मुंहपका जो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये भी आपको याद रखना है। उपचार के लिए क्या करते हैं? मुंह में जो छाले पड़ते हैं उसको हम बोरिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट या कार्बोलिक एसिड जो होता है उससे हम 3 से 4 बार उसकी धुआई करते हैं। इससे हम पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मेस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः इसको प्रभावित करता है? थन को प्रभावित करता है, टांगे को प्रभावित करता है या पूंछ को या मुख को? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि थन को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। थनैला जो होता है प्रमुख रूप से गाय, भैंस, दुधारू पशुओं, कभी कभी भेड़ और सूअर में भी यह रोग देखने को मिलता है, ठीक है। कारण क्या है? थन में जीवाणु के अंदर घुस जाने के कारण संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण क्या है? जीवाणुओं में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम, पायोजीनियस माइक्रोबैक्टीरियम प्रमुख है, ठीक है। इसके कारण होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम भी पूछ सकता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम, पायोजीनस और माइक्रोबैक्टीरियम, इन जीवाणुओं के कारण ये रोग लगता है। लक्षण की बात करें, लक्षण क्या है? दुहान के समय पशु द्वारा जो दूध निकाला जाता है तो पशुओं को दर्द होने लगता है, आयन पर सूजन आ जाती है और थनों में पानी तथा दूध के थक्के निकलने लगते हैं। दूध के साथ रक्त भी कभी कभी आने लगता है और पशुओं को तेज बुखार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय में दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? ठीक है, मिल्क फीवर जो होता है गाय में किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या सोडियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है, ना कि अधिकतर कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, अनहद बार पूछा गया, 2021, 2016, 2013, 2010, 2009, 5, 4, ठीक है। ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री का। इसके बाद यहाँ देखेंगे दुग्ध ज्वर स्तनधारी पशुओं में पाया जाता है। यह रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके लक्षण तापक्रम
से कम हो जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? टेम्परेचर इसमें गिर जाता है, लो हो जाता है। बाकी पशुओं में जो रोग बीमारियां लगते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन इसमें लो हो जाता है। कान तथा पैर कैसे हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। अत्यधिक पसीना होता है। ठीक है, और कभी कभी पशु बेहोश हो जाता है या खाना बंद कर देता है। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? 25% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट घोल का 200 से लेकर 300 सीसी अंतःशिरा में इंजेक्शन लगाते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है? तो पशुओं में एटेविज्म जो है किससे संबंधित है? गुणों का गायब होना, गुणों में पुनरावृत्ति होना, गुणों का समाप्त होना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि गुणों की पुनरावृत्ति होना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पशुओं का जन्मजात कृमियों का क्या कारण है? तो पशुओं का जन्मगत कमियों का क्या कारण है ये आपको बताना है। कुपोषण या छूत की बीमारी, जहर पीने से, या आनुवंशिकता। तो पशुओं का जो जन्मगत कमियों का कारण है वो होता है हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि पशुओं में जन्मगत हो या जन्मजात हो या पैदाइशी हो, इस कमियों का कारण जो होता है आनुवंशिकता होता है, यानी कि हेरिडिटी होता है। आनुवंशिकता में माता पिता के गुणों से उसमें उपस्थित विकार, कमियां नवजात बच्चों में आ जाती हैं, जिससे पशुओं में विकार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में खुरपका और मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी किस मौसम में होती है ये आपको बताना है। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, या बसंत में। तो यह जो बीमारी होती है दोस्तों ये अधिकतर बरसात के सीजन में होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो बीमारी है वायरस के कारण फैलती है। ठीक है, और भारत में यह एशिया 1 विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में सामान्य रूप से फैलाया जाता है। ठीक है, भारत में किसके द्वारा? एशिया 1 जो वायरस है इसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पशु के खुर, मुंह और थनों और ऐन पर इसके लक्षण सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। दुधारू पशुओं में क्या होता है? दूध की मात्रा घट जाती है और पशु दुर्लभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? सुअर से, गाय से, भेड़ से, या मुर्गी से? तो रानीखेत बीमारी मुर्गी से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यह जो रोग है ये किसके द्वारा होता है? तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, वायरस का नाम भी आपको याद रखना है, पैरामाइक्सो। ठीक है, तो इस रोग के कारण यह होता है। सबसे पहले इस रोग को 1639-40 में उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में रानीखेत शहर में चिन्हित किया गया था इस रोग को। यह जो रोग है मुख्य रूप से सभी मुर्गियों में देखने को मिलता है, जैसे मुर्गी है, टर्की है, बत्तख है, कोयल, तीतर, ठीक है, और कबूतर, इन सब में भी देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सुअर की टॉम बर्थ नस्ल निम्न में से किस देश में पाई जाती है? तो सुअर की टॉम बर्थ नस्ल जो है किस देश में पाई जाती है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि इंग्लैंड की नस्ल है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा होता है? फाउल हॉपर्स द्वारा, पैरामिक्सो वायरस द्वारा, या एविपॉक्स के द्वारा, या एल्टोरो वायरस के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पैरामिक्सो वायरस के कारण रानीखेत बीमारी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मैस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक और शुष्क दोहन द्वारा, कृमि द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जीवाणु द्वारा होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जीवाणु द्वारा जो रोग लगते हैं जैसे गलघोटू हो गया, गिल्टी रोग हो गया, लंगड़ा, बुखार, थनैला रोग जिसको मैस्टाइटिस कहा जाता है, निमोनिया, ठीक है, क्षय रोग, और
जौन रोग, संक्रामक गर्भपात आदि है। उसके बाद यहाँ पर कवक द्वारा खाज को आप याद रखेंगे, दाद खाज, ठीक है, और कृमि द्वारा पेचिश होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मेस्टाइटिस रोग किस अंग में होता है? फेफड़े में होता है, दिल में होता है, थन में होता है या मूत्राशय में होता है? तो मेस्टाइटिस जो रोग होता है वो होता है थन के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं थनैला रोग को मेस्टाइटिस रोग के नाम से जाना जाता है। ये थन को प्रभावित करता है। यह सभी पालतू पशुओं में होता है। इस रोग से, यह रोग किसके कारण होता है ये भी पूछा जा सकता है, जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है और क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। याद रखेंगे, लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है और क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। कौन से रोग में? मेस्टाइटिस रोग के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखें 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ देखेंगे इससे अन्य नाम जैसे कि पायरोप्लाज्मोसिस या टेक्साल फीवर के नाम से जानते हैं, या बेबी सियोसिस के नाम से जानते हैं, या अंग्रेजी में टिक फीवर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। यह रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है, याद रखिए। जितनी भी गाय होती हैं और भैंस में ये रोग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग ऐसे है जो विषाणु द्वारा होता है? गलघोटू, पोकनी, क्षय रोग या थनैला? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पोकनी। यहाँ देख सकते हैं विषाणु द्वारा जो रोग फैलने वाला होता है उसको पोकनी है, ठीक है, जिसको हम रिएंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं पोकनी को। जबकि गलघोटू और थनैला और क्षय रोग ये किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा होते हैं, ठीक है। गलघोटू, थनैला, क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है और रिएंडर पेस्ट यानी कि पोकनी के नाम से जानते हैं वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्ट्रिप कप जांच की जाती है। तो स्ट्रिप कप के द्वारा क्या जांच करते हैं? गर्भाशय शोथ रोग, थनैला रोग, आफरा रोग या कॉक्सीडियोसिस? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थनैला रोग की जांच की जाती है स्ट्रिप कप के द्वारा, ठीक है। स्ट्रिप कप टेस्ट के द्वारा थनैला रोग की जांच की जाती है। इसमें क्या होता है, स्ट्रिप कप एक प्रकार का एल्युमिनियम का गोल प्याला होता है जिसके ऊपर एक गोल काले रंग का ढक्कन लगा होता है जिसे हम पृथक कर सकते हैं। और यह ढक्कन ढक्कन के एक सिरे पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके रास्ते क्या होता है, दूध अंदर चला जाता है। इस प्याले में थनों का कुछ दूध छिछड़े के रूप में जम जाते हैं, ठीक है, क्लॉट के रूप में जम जाते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, वो थनैला रोग होता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि अगर क्लॉट के रूप में जमा हुआ कुछ दूध छननी के ऊपर रहेगा, झरने के ऊपर, तो वही हमारा थनैला रोग का प्रमुख लक्षण होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई है तो इसे निम्न में से किस प्रकार का रोग कहा जाता है? संक्रामक रोग, सांसर्गिक रोग, परजीवी रोग या न्यूनता रोग? तो इसको हम सांसर्गिक रोग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सांसर्गिक रोग के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। काफ़ी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पशुओं में छूत की बीमारी निम्न में से कौन सी है? घेंघा रोग, दुग्ध ज्वर, टिटनेस या खुरपका मुंहपका रोग? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि खुरपका मुंहपका रोग जो है ये छूत वाली बीमारी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गलघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल है। तो इसका इंक्यूबेशन काल आपको बताना है, इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 से 3 दिन का होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड कितने होगा? 1 से 3 दिन का होता है। यह जो रोग लगता है गाय में लगता है, भैंस में लगता है और बैल में लगता है, कभी कभी भेड़ और बकरियों में भी देखने को मिलता है। इस रोग के कारण जो है, गाय में जो लगता है पास्चुरेला बोविली सेप्टिका के कारण लगता है, ठीक है, और भैंस में पास्चुरेला बोवेली सेप्टिका के कारण लगता है। इसमें बोवी सेप्टिका रहेगा और इसमें बोवेली सेप्टिका के कारण लगता है। दोनों ही याद रखेंगे, दोनों भी एग्जाम में पूछ सकता है कि गाय में किसके कारण लगता है और भैंस में किसके कारण लगता है। रोकथाम की बात करें तो एचएस सीरम या एचएस वैक्सीन आता है, उसका इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, रोकथाम के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब यह
रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत सारे पशुओं में हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं? पशु महामारी कहते हैं, स्थानांतरित रोग कहते हैं, या विदेशी रोग कहते हैं, या विकिरण रोग कहते हैं। तो जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में या एक साथ बहुत ज़्यादा पशुओं में हो जाता है तो उसको हम पशु महामारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पशु महामारी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पशु महामारी के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी कौन सी है? सर्रा है, आफरा है, या गर्भाशय शोध है, या संक्रामक गर्भपात है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्रा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में सर्रा बीमारी होती है। यह जो रोग है ट्राइपेनसोई वेंसाई नामक परजीवी के कारण होता है। ठीक है, यह प्रोटोजोआ पशुओं के रक्त में प्रवेश कर जाता है जिससे रक्त में कमजोरी आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, पशु का वजन जो होता है कम हो जाता है, खून में कमी आ जाती है। ठीक है, और पशु जो होता है चक्कर काटने लगता है और अत्यधिक तीव्र बीमारी होने पर पशु गिरकर मर जाता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक रोग पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशु में संचारित होता है? तो कौन सा ऐसा रोग है पशुओं से मनुष्य में फैलता है और मनुष्य से पशुओं में संचारित होता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके कारण होता है ये भी आपको याद रखना है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु के कारण यह रोग लगता है। ठीक है, पशुओं से मनुष्य, मनुष्य से पशुओं में होता है। इसको अन्य नाम से भी हम जानते हैं, जैसे फील्ड फीवर के नाम से भी कह सकते हैं, रेड क्लाउचर्स येलो के नाम से जानते हैं, प्रोटोवियल बुखार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक अंगों के आधार पर बीमारी के निदान के लिए कभी कभी मरे हुए पशु को लाया जाता है तथा इस प्रकार के निदान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जानते हैं इसको, ये आपको बताना है। तो शव परीक्षा के नाम से, पोस्टमार्टम के रूप में इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु थनैला रोग पैदा करने वाला है? तो किसके द्वारा थनैला रोग लगता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिका। ठीक है, इसके कारण थनैला रोग लगता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिका। ठीक है, और भी इसमें जीवाणु जो महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाते हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है थन में जीवाणु के अंदर पाए जाने के कारण संक्रमण होता है तथा कारण जीवाणुओं में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ऑयरिस बैक्टीरियम, पायोजेनिस और माइक्रोबैक्टीरियम प्रमुख हैं। जीवाणु गंदे फर्श, ग्वाले के हाथ तथा पशु के शरीर में थन के प्रवेश करने से होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस जनित रोग इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो वायरस जनित रोग इसमें एफएमडी है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एफएमडी जो रोग है ये वायरस के कारण होता है तथा सबसे पहले वेली और केरे ने 1922 में ए और ओ प्रकार के वायरस की खोज की थी। उसके बाद वाल्टमैन और ट्रचवेन ने तीसरे प्रकार के वायरस की खोज की थी जिसका नाम था सी वायरस। ठीक है, सी वायरस। ये तीनों ही वायरस अलग अलग होते हैं, एक वायरस नहीं होते, तीनों ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? थनैला रोग है, मेस्टाइटिस है, टाइफाइड है, या दूध ज्वर है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि टाइफाइड है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 29 का सी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बछड़ों में खुरेरा किया जाता है। तो बछड़ों में खुरेरा क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो बछड़ों में जो खुरेरा किया जाता है दोस्तों वो स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खुरेरा का प्रमुख उद्देश्य होता है यहाँ पर पशुओं को स्वस्थ रखना।
त्वचा रोगों से बचाने के लिए, रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, इसलिए खुरैरा किया जाता है पशुओं में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन की घोल की मात्रा प्रयोग करना है तो कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फर्श की अगर सफाई करना है, बाड़े की सफाई करना है या दुग्ध दोहन वाला स्थान को सफाई करना है तो क्लोरीन की मात्रा कितने ppm में हम प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm या 500 ppm। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 200 ppm। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गौशाला की अगर धुलाई करना है तो धुलाई के लिए 1% फिनाइल का प्रयोग हम फर्श पे छिड़काव के रूप में करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, फिनाइल की मात्रा भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुहाई से पूर्व आयन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइड के घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो कितनी मात्रा में प्रयोग करना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है 50 ppm, 100 ppm, 200 ppm या 500 ppm। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 100 ppm। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 ppm का घोल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर क्लोरीन का घोल का प्रयोग करें तो क्लोरीन का 200 ppm, याद रखेंगे। ठीक है, क्लोरीन का 200 ppm। और डिटोल का पूछे तो डिटोल का 2% इसमें प्रयोग में लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दुग्ध ज्वर में गाय का तापमान होता है सामान्य रहता है, सामान्य से कम रहता है, सामान्य से अधिक रहता है या विषम रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिल्क फीवर के अंदर सामान्य से टेम्परेचर से कम हो जाता है। ठीक है, दुग्ध ज्वर में तापक्रम क्या होता है, कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें ये जो दुग्ध ज्वर है ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके लिए बचाव के लिए क्या करते हैं, बचाव हेतु 25% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का घोल का 200 से लेकर 300 सीसी अंतःशिरा में इंजेक्शन लगाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आफरा रोग संबंधित है तो किससे संबंधित है। आफरा रोग सब लोग जानते हैं, आफरा रोग किससे संबंधित है तो र्यूमेन में गैस इकट्ठी होने के कारण आफरा रोग हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आफरा रोग हो जाता है क्यों होता है, अत्यधिक गीला चारा खाने के कारण या दूषित गैसों के कारण। ठीक है, इसके कारण आफरा रोग हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है घेंगा जिसको ग्वाइटर रोग कहा जाता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है घेंगा रोग, जिसको ग्वाइटर रोग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस रोग में आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन करा है दुग्ध ज्वर से पीड़ित गाय के शरीर का तापक्रम अंकित कीजिए। तो अगर मिल्क फीवर किसी गाय को हुआ है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 42, 38 या 45। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्य तापमान से जो टेम्परेचर होता है, सामान्य टेम्परेचर होता है, उससे टेम्परेचर कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दवाइयों में से कौन सी दवा थनैला रोग के लिए उपयोगी है। तो थनैला रोग के लिए उपयोगी दवा बताना, इसमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेंडेस्ट्रीन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये थनैला रोग के लिए दवा है, याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखेंगे थनैला रोग जो होता है गाय में भी होता है, भैंस में भी होता है, बकरियों में, सुअर में भी लग जाता है। किसके कारण लगता है तो ये बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस एलेक्सिया। ठीक है, इसके कारण यह रोग लगता है। इसमें क्या करता है पशु जुगाली करना बंद कर देता है तथा ऐन में सूजन आ जाती है और उसको बुखार हो जाता है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि कौन कौन सी दवा के रूप में, इलाज के रूप में दिया जाता है। तो पेंडेस्ट्रीन आपको याद रखना है, पेनिसिलिन आपको याद रखना है, एनाल्जेट्रिक दवा, इन दवाओं का प्रयोग करना है। तीनों दवा आपको याद कर लेंगे, तीनों ही दवा के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गियों में स्वैलेन हॉक सिंड्रोम किसकी कमी के कारण होता है, जस्ता, मैग्नीज या मैग्नीशियम या कोबाल्ट। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मैग्नीज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुर्गियों में स्वेलेन हॉक सिंड्रोम जो है मैग्नीज तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें मुर्गियों की हड्डियों में कैल्शियम तत्व के जमाव से हड्डियाँ फूल जाती हैं, जिससे मुर्गियों को चलने में परेशानी आती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा थनैले दूध की पहचान करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है। अगर किसी पशु को थनैला हो गया तो उसकी पहचान करने के लिए हम कौन सा टेस्ट प्रयोग में लेंगे, तो उसके टेस्ट के लिए इसमें स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रिप कप टेस्ट। 2 टेस्ट है, आपको याद रखना है थनैला के लिए। एक स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग करते हैं, दूसरा आपको याद रखना है कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस टेस्ट, CMT टेस्ट। ठीक है, ये भी थनैला रोग की पहचान करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूखड़ी रोग या हड्डी कमजोर रोग किसकी कमी के कारण होता है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, जिसको हम सूखा रोग कह सकते हैं। यह अधिकतर रोग बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें बच्चों में देखने को मिलता है और इससे क्या होता है हड्डियाँ जो होती हैं लचीली हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है। और विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत माना गया है वो सूर्य का प्रकाश जो है ये विटामिन डी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्प्लीनिक फीवर का दूसरा नाम क्या है। तो किस नाम से इसको जानते हैं, काउपॉक्स, एंथ्रेक्स, FMD, मेस्टाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथ्रेक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्प्लीनिक फीवर का दूसरा नाम एंथ्रेक्स के नाम से जानते हैं। तो एंथ्रेक्स जो है ये बैक्टीरियल डिजीज रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा रोग होता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे रानीखेत रोग निम्न में से प्रभावित करता है। गौ पशुओं को सुअर, मछली या कुक्कुट। तो रानीखेत जो रोग है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है मुर्गियों का। मुर्गियों का प्रमुख रोग माना जाता है ये। ठीक है, रानीखेत याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि बैक्टीरिया जनित जो रोग है फाउल कोलेरा है, डायरिया है, वायरस जनित रानीखेत, मार्क रोग, प्रोटोजोआ जनित कॉक्सीडियोसिस। ठीक है, मुर्गियों में ये प्रोटोजोआ जनित प्रमुख बीमारी है कॉक्सीडियोसिस, जिसको कोनिपेचिस के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 कुक्कुट माता रोग निम्न में से प्रभावित करता है। तो कुक्कुट माता जो रोग है किसको प्रभावित करता है, मछली को, सुअर को, कुक्कुट को या गौ पशु को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कुक्कुट, पोल्ट्री को। कुक्कुट माता रोग जो है ये मुर्गियों का प्रमुख रोग है। ठीक है, मुर्गियों को प्रभावित करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है पोल्ट्री में पैरों की अंगुली का पक्षाघात तक पोषण संबंधी बीमारी है जो उनकी कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताना, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन सी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पोल्ट्री में पैर की उंगली का पक्षाघात तक पोषण संबंधी बीमारी है जो उनकी कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताना था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B2। विटामिन B2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं पोल्ट्री में पैर की उंगली का पक्षाघात का एक पोषण संबंधी बीमारी है जो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। मुर्गियों की प्रमुख बीमारी कौन सी है, रानीखेत, याद रखेंगे, वायरस के कारण होती है। वायरस का नाम है पेरीमेक्सा वायरस। ठीक है, उसके बाद चेचक जो होता है यह रोग भी बोरेली ओटा एविपॉक्स वायरस के कारण फैलता है। उसके बाद मोरेक्स, याद रखेंगे, ये भी वायरस के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। दुग्ध ज्वर कहते हैं, कीटोसिस कहते हैं, टिप्नो या टिम्पेनाइटिस कहते हैं, या एचोटूरिया के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टिम्पेनाइटिस के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण टिम्पेनाइटिस रोग उत्पन्न हो जाता है। टिम्पेनाइटिस जो रोग होता है यही आफरा का नाम होता है। ठीक है, आफरा का नाम दूसरा टिम्पेनाइटिस होता है, याद रखेंगे। कभी कभी ऑप्शन में टिम्पेनाइटिस दे देता है आफरा की जगह, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखेंगे यह रोग जो होता है जुगाली करने वाले पशु, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, इसमें सभी में देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे।
आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गुमबोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? तो गुमबोरा नामक जो बीमारी है मुर्गी, गाय, बकरी, भेड़, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मुर्गी के अंदर देखने को मिलती है। गुमबोरा नामक बीमारी मुर्गी के अंदर देखने को मिलती है। मुर्गियों की अन्य बीमारियां जैसे रानीखेत आपको याद रखना है, चेचक याद रखना, मोरेक्स, बर्ड फ्लू, ये सभी के सभी वायरस डिजीज रोग हैं। आज की वीडियो दोस्तों हमारी समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो उसके अंदर हम घी, दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, आइसक्रीम, बटर, ठीक है, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए, एसटीए एग्जाम के अंदर और उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।